तस्रूप नाम केवल का नाम ब्रह्म परम धर्म ज्ञान तजे निरंतरम तो योगिन नमस्ते सद्गुरु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं तेजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति तुंगातीतं जगन्सुदृशं तत्मदादिलक्षणं नित्यं नित्यं सर्वशास्त्ररूपं भावातीतं त्रिगुणरहितस्वरूपं चैतन्यं शासनव्योमातीतं ज्ञानं नाद्यं विकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम मंगलम श्रद्धार श्रद्धाधार ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूर्य करो मन स्वरणम सतगुरु दयाल को मते हृदय पद संगत आजीवन मोक्ष धरती पागल कलम कलम कटा सात मंदिर सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान उदगति जाने पर हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम सत्य सत्य सत्य। अच्छे गुरु महिमा का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं सदगुरु की महिमा आत्म चेतन से करनी है कि शरीर से करनी। कौन है सतगुरु? केवली भगवंतों का जो सत्य केवल ज्ञान है वो खास सतगुरु है। वो सतगुरु पद देश में लेके जाता है। तो सतगुरु पद देश चाहिए। सृजनहार परमात्मा का सतगुरु पद देश जो है चौथा लोक वो चाहिए। या संसार में तीन लोक का चाहिए। तीन लोक में तो शुभ अशुभ कर्म सब साथ रहते हैं। शुभ अशुभ और कर्म तीनों साथ रहते हैं। ये जड़ते नहीं है। जो अग्नि के समान सदगुरु का केवल ज्ञान है उससे ये शुभ अशुभ और कर्म तीनों जड़ जाते हैं। तब वो चौथे लोक में जाती है आत्मा। और जब तक शुभ अशुभ और कर्म रहेंगे वो अग्नि के समान नहीं है। तीन लोक का जो ज्ञान है वो दीपक के समान समझिए। और ये सूर्य अग्नि के समान। ये सूर्य रूपी ज्ञान है जो सब मंड का उजाला हो जाता है। और दीपक से तो सिर्फ घर घर में उजाला, मंड में होता है क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु महिमा संत पिछाने भिन्न भिन्न कर गुण गावे। सदगुरु महिमा संत पिछानते हैं। जो आत्मा संत बनना चाहते, जो शुभ अशुभ और कर्मों को जड़ाना चाहते, साथ नहीं रखना चाहते। शुभ अशुभ कर्म कौन होते हैं? शुभ अशुभ और कर्म तीन आत्मा के साथ बंधे रहते हैं। तीनों कर्म अपने को दिखते नहीं है। शुभ अशुभ और कर्म, शुभ अशुभ भी कर्म ही कहना, तो दोनों भोगने पड़ते हैं। पाप और पुण्य कह दो, शुभ अशुभ कह दो, ये कर्मों के साथ आत्मा आती है और कर्मों के साथ ही जाती है। ये अपने को नरदेही में नहीं दिखते हैं। और नरदेही छोड़ी नहीं तब सूझने लग जाती। बल्कि ऊपर का जुड़ला आता है, सांस आता है ना, जब भी सूझने लग जाता है उसमें आत्मा को सूझने लग जाता है। अब मेरे को निकलना है और मैंने ये कर्म किया। आत्मा शक्तिशाली है। आत्मा कोई कमजोर मत समझो। परंतु शरीर के अंदर अपन आत्मा की जगह इंद्रियों को, मन को, रूप को शक्तिशाली समझते हैं। नहीं समझते हैं? समझते हैं। मानो मानो नहीं समझते हैं।
आत्मा से शुभ अशुभ कर्म नहीं बनते हैं, मन से, इंद्रियों से, शरीर से बनते हैं। मुखारबंद से, मानसिक, मन से और रूप से, तीन से कर्म बनते हैं। ये आप शिव पुराण पढ़ लो, उसमें लिखे हुए हैं। 4 कर्म मन से, 4 कर्म वाणी से, 4 कर्म शरीर से। हाँ, तो आप शास्त्र पढ़ो ना, जब आपको ज्ञान हो गई। मैंने पढ़े जो सब ये कर्म बताए। शरीर से कर्म तो अनिष्ट कर्म करे, हत्या करे, राक्षस वृत्ति प्राणी। मन से कर्म एक दूसरे की निंदा करे, देवताओं से घृणा करे, अपने खुद की बड़ाई करे वचन से, नहीं समझा? मन से किसी का धन अड़ने की इच्छा करे। हाँ, इच्छा करे। हाँ, किसी को अपन सही है तो भी उसको बुरा समझे मन से। फिर वो सोचने में क्या करेगा, उसको मजाक में कहेगा, फिर कहेगा, वो बुरा माने तो कहे मैंने तो मजाक करी, कहते हैं ना कई जगह। तो मजाक किसको कहते हैं? कर्म बांधने का काम है जो मजाक करता है, समझ गया? वो समझते नहीं है कि मैं मजाक करे, हंस जाता है, खुशी हो जाता है, तो वो उससे कर्म बनता है, बुखार बन के कर्म बनते हैं। समझा? शास्त्र है, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, संतों की वाणी। आध्यात्मिक निर्णय तो समझते नहीं, बेरंग निर्णय करते हैं, तो असत्य भाषण हो गया ना, उससे भी कर्म बनते हैं वाणी का। ये सब शिव पुराण में लिखे हुए हैं, मैं मन से नहीं कह रही हूँ। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु महिमा संत पिछाणे, भिन्न भिन्न कर गुण गावे। भिन्न भिन्न करके ये गुणावाद कौन गाते हैं? केवल ज्ञान का, ये अग्नि के समान है केवल ज्ञान, पर इसको सब हल्का मानते हैं। और जहाँ शुभ अशुभ बनता है, पुण्य पाप बनता है, उनको ऊंचा मानते हैं। आज ये वाणी बच्चे और इसी जगह एक जगह भागवत बच्चे, आप किसको ऊंचा मानोगे? ऊंचा वो है, और उससे शुभ अशुभ बनता है, इससे शुभ अशुभ कटता है। इसमें आत्मा जो भी आपके घर में, देवी देवता पितर जो भी आत्माएं हैं, ये ब्रह्म वाणी जिसके घर में बसती है, जिसके है, तो उसको नरदे मिल जाती है, इतना गुण है। और भागवत से नरदे नहीं मिलती। आपको आज लिख के दे दो ये बात। कई देवता आते हैं ये बात कहते हैं, मैं मन से नहीं कह रही। नहीं, नरदे मिलके भक्ति मिल जाती है। नरदे, नरदे मांग रहे सब। अब आप आत्मा छोड़ दी तो वो नरदे मांग रहे सीजन 8 से। नरदे 4 जुगा बिच एक कई बारा और नर्तन तू पावे रे। 4 जुग का कितना बरस बदीता, लाख 340 43,20,000 बरस बाद नरदे मिलती है। और नरदे को तुम सूंगी जानते हो, केवल ज्ञान को सूंगा जानते हो, ब्रह्म ज्ञान को। तो आप गर्भ प्राण का 11वां कौन सा अध्याय था, मैंने सुनी पूरी गर्भ प्राण मेरे पिताजी की भगत। उसमें लिखा था, कृष्ण भगवान ने कहा कि जो मेरे तत्व ज्ञान से बंधा रहता है उससे मैं बहुत खुशी रहता हूँ, और जो तत्व ज्ञान धारण करता है कोई उसका कल्याण होता है, नहीं तो होता नहीं। तत्व ज्ञान ही तो है ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान। साख गीता की भागु, सारा पूरी ग्रंथ में गीता की साख है मेरी। अब गीता को सब ऊंचा बताते हैं सब शास्त्र में, परंतु गीता का ज्ञान क्या है वो समझ है, हैं? गीता का 2 ही अक्षर का ज्ञान है। आसक्ति त्याग करके हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म कर, दैनिक कर्म कर, शुभ कर्म कर और अभ्यास कर, तेरे को नरदय किसके लिए मिले? आसक्ति त्याग, मेरे दादा, मेरे बाप, मेरे वे, ये सारा गीता का एक ही साथ में अर्थ है। हाँ, मैं और मेरा, ये मैं मेरे को छोड़ दे, ये मैं मेरे तो सब मरे हुए हैं, तू क्या मारेगा? है नहीं है, कोई धारण करता है। फिर अभ्यास क्या कर,
अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म, ये तीनों की समझ कर, बल्कि पांडवों के पास नहीं थी निरक्षर की, पर गीता में ज्ञान लिखा हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो योग किसको कहते हैं? वो स्त्री पुरुष का जोड़ा हुआ जब योग बढ़े, तो स्त्री स्त्री का, पुरुष पुरुष का, तो फिर योग किसको कहते हैं? इधर स्त्री पुरुष, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। एक कर्म फल, ज्ञान फल और भक्ति फल, 3 लोक 14 में फलों की प्राप्ति है। तो शुभ अशुभ की फलों की प्राप्ति भोगनी पड़ती है। शुभ भोगने के लिए देवता योनि में जाती है, अशुभ भोगने के लिए लक्ष्य में। ये 3 लोक का मतलब हिसाब है। और इसमें जब कर्म योग यानी स्त्री पुरुष का मेल हुआ, कर्म मतलब भक्ति करनी, उसमें योग किसका? स्त्री पुरुष का। तो स्त्री पुरुष का योग कैसे हुए? यानी बाहर सीताराम राधा कृष्ण वो है का योग, वो नकल बताइए। पहले स्त्री का नाम जन राधा कृष्ण सीताराम, तो इधर स्त्री कौन है? हैं? जिभ्या स्त्री है और कागलिया पुरुष है। तो जिभ्या से रकार ले और होठ से मम्मा ले और कागलिया के द्वारा ले, समझ गया? इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जिभ्या स्त्री है, श्वास स्त्री है, समझ गए? और मम्मा माया है, मैंने स्त्री समझो। और कागलिया पुरुष है और इधर ऊसास पुरुष है और एक पुरुष प्रकार पुरुष है। प्रकार पुरुष है, प्रकार में अग्नि का गुण है और मम्मा में चंद्रमा का गुण। बोलो, ये 2 शब्द में इतने गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु मिले भरम सब भागे, अणधे ज्ञान आत्मा जागे। ऐसा सत्य ज्ञान तेरे को मिलेगा तीनों जोड़े बनने का, तो तेरा अंदर से भ्रम यानी आसक्ति तेरी मिटेगी, चाय नहीं। जिसकी आसक्ति है तो गीता का ज्ञान नहीं। पहला अक्षर है ये कृष्ण भगवान का अर्जुन। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग दे। तेरा अवतार किसके लिए मिला है? आसक्ति त्याग करके अभ्यास कर और कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करता हुआ फल की इच्छा मत कर। कहते हैं ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कहते हैं ना गीता का ज्ञान, तो किसको कहते हैं? कर्म फल, ज्ञान फल, भक्ति फल, ये मत इच्छा कर। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये धारण कर। समझ गए? कौन करता है? ये बताता है कोई? नहीं बताता है तो फिर भक्ति योग कहाँ होगा? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, गीता का ज्ञान कर रहा। तो 2 ही अक्षर है गीता के ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कहीं भरम नहीं भगेगा, जितने शुभ अशुभ खत्म नहीं, न कर्म कटेंगे। समझ गया? भ्रम इसको ही कहते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अनभे ज्ञान आत्मा जागे। जब भ्रम भाग जाएगा तो ये अनभे ज्ञान अंदर से बुद्धि पे आ जाएगा और आत्मा चेतन हो जाएगी। बोलो, जब मैंने 700 रटना करी तो मेरे आत्मा अंदर से जागी कि ये वाणी देखो, वाणी में क्या लिखा, ये वाणी में क्या लिखा सुखराम जी ने, ये पढ़ो। इतनी आतुरता हो गई, पीड़ हो गई मेरे अपने आप ही। तब फिर ये वाणी देखी तो वाणी में अजब अजब बातें। फिर मैंने वाणी लिखने लगी, लिखी पे बार बार पढ़ती, इसको लिखती पढ़ती, लिखती पढ़ती। तो ऐसे ये आत्मा जब जाग जाती है तो जन सुखराम सूर्य के उगे दुबद्या रात न आती। उदाहरण दिया है, सूर्य उदय हो जाता है तो रात्रि रहती है क्या? सह चंदन हो जाता है तो इधर दुबद्या नहीं रहती है। फिर घट में मैं करूँ कि नहीं करूँ, तो मैं मोक्ष जाऊं कि नहीं जाऊं, मन मिली कि नहीं मिली, ये दुबद्या नहीं दिया करे। ये भक्ति जागृत बात कभी भी दुबद्या नहीं रही, मेरे को नहीं मिली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुबद्या रात न आवे, शब्द रूप में देखो चावे, सो शब्दा में सार बतावे। रूप की इच्छा नहीं करता है, शब्द का ही गुण है।
इस ग्रंथ में शब्द का गुण है। मुखार से राम रटते हैं वो भी शब्द है, जो अंदर प्रकट होता है वो भी शब्द है, और ये आत्मा भी शब्द। समझ गया है? आत्मा भी एक शब्द है, रूप नहीं है। अगर आत्मा रूप है तो महाराज सुखराम जी लिख रहे हैं, तुम सप्तशती में देख लो, दुर्गा वाहिनी शब्द स्वरूपा। जो 9 करोड़ दुर्गाएं हैं वो शब्द स्वरूपा है, रूप स्वरूपा नहीं। इसका ज्ञान कब आया मेरे को? जब तो धन्ना था ना, जो सादड़ी का, उसके देवी की उपासना की, कुल देवी के, तो वो कहते मेरे को आवाज आवे बस रूप नहीं दिखे, आवाज आवे उसके। और आवाज आ जाती है, झट देखता हूँ जन्म से कि माँ से भक्ति करती थी, देवी की उपासना थी, गर्भ में था तो जब से इसके संस्कार, तो छोटा था जब से, जब मेरे को आवाज आवे बस, रूप नहीं दिखता है। तो शुरू से ये भक्ति भी करने लग गया, गर्भ में था जब इसकी माँ करती थी, तो ये सांसू सांस सांसू सांस भक्ति भी करने लग गया। तो बस रूप नहीं दिखा, वो आवाज आवे तो जब फिर गा, हमने कहा हमारा लिखा है शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी, शब्द स्वरूपा है, तो रूप, रूप है और आवाज नहीं है, तो क्या कर लोगे? खुशी हो जाओ, कोई देवता आवे और कुछ बोले नहीं तो क्या करोगे? बिना बोले जवाब क्या दोगे? तो ये शब्द ही बोलता है, आत्मा ही बोल रही है। पर आत्मा किसी के आधार से बोले, बिना आधार बोले? आधार से बोले। या तेरे शरीर में देवता के मूर्ति है, आधार चाहिए ना। ऐसे मंदिर में जो मूर्ति बनती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो देवता के लिए आधार है। समझ गया? कार्य देवता करते हैं, मूर्ति नहीं करती। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द घोर सो गड़गड़ नावे, नक चक में धुन लागे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सांस शब्द पर मन की आशा, सांस पे और शब्द पे मन की आशा लगी रहती है। क्या कि गुरु सु मिलिया चानो, ये तो दीपक बाट जगाई, जन सुखराम सतगुरु मिलिया सूर उदय घर माई। दूजा गुरु नीर सम होई, धर्म कर्म सब पाले, जन सुखराम अगन जीव सतगुरु शुभ अशुभ सब जाड़े। ये सत्य केवल ज्ञान से शुभ अशुभ कर्म सब जुड़ जाते, एक भी बाकी नहीं। कैसे जुड़ते हैं? सांस ये करवत फिरती, करोत लकड़ी पे फिरेगी तो कटेगी कि नहीं कटेगी? है। और करोत नहीं फिरे, एक तरफ ही एक तरफ चलाओ, सांस ही सांस में करो, देखो लकड़ी कट जाएगी क्या? दूध भी दही भी भिलो, मंथन निकालो तो दोनों हाथ से जांच लगेगी कि एक हाथ से? मशीन से भी करो तो ऐसी होगा। पानी निकालो तो भी होगा, समुद्र मंथन करो तो भी दो ने खेचा जो मंथन होगा। तो यही इधर ये मंथन है, ये रटना मंथन है। ये मंथन करोगे जब जाके ये गिरे। तो मंथन करे बाद में महाराज तुम्हारा क्या गुण होता है कि तन मन अर्पे धन, बोले मीठी मुख वाणी, सतगुरु से आधीन करे महिमा बहुआन। प्रेम सुपिलंग ढड़ाय, प्रीत की सोड़ बिछावे, चित सो चवर कराय, भाव पर साधी लावी। अरे जन सुखी आशीष साच सो, अष्ट उमे अंग माय, तन मन दिल को साच ले, शीस निवाजे आय। जाय नहीं, आय। ये प्राणी, अगर तेरे को ऐसी भक्ति का गुण समझ में आ गया, बुद्धि पे विवेक आ गया, तो तन मन से सिर्फ सदगुरु के वचनों की महिमा कर, तन मन से इस अनुभव ज्ञान को अंदर उतार ले। इतना ऊंचा समझ कि तेरे सारा तन मन धन इसके निजमन अर्पण कर दे, तो तेरे पास क्या रहेगा फिर? कुछ नहीं रहेगा। जब तक अर्पण नहीं करता, जब तक वो मैं मेरा बोलता है। समझ गया? जब अर्पण कर दिया तो वो मैं मेरा सब खत्म रहेगा। अर्जित। तो प्रेम प्रीति से भजन करना ही प्रेम तो पिलंग ढलाना है, प्रीत की सोड़ बिछाना है। प्रीति प्रेम
प्रेम से रटना करना, प्रीति लगाना, समझ गए। रामायण में लिखा राग, अनुराग, वैराग, वीतराग, विज्ञान। तो राग किसको कहते हैं? प्रेम को। अनुराग कहते हैं प्रीति को। वैराग कहते हैं तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान की भक्ति, कर्मत चलाने को वैराग कहते हैं। कर्म काटेगा जब वैरागी बनेगा, कर्म के साथ वैरागी बनेगा। वैरागी का मतलब वापिस 9 महीने गर्भ में आत्मा नहीं आना, उसी को कहते हैं वैरागी। गर्भ मलमूत्र में आएगी तो वैरागी कैसे? मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ कहा। मलमूत्र खाने को वापिस आएगी तो ढेड़ है, संत है, हैं? संत कैसे भाई? आत्मा को संत बनाना है, शरीर को बनाना आत्मा। तो संत का कार्य यही है। प्रीत की सोड़ बिछाए ने बैरागी। रामायण का अगर ज्ञान कथो ना तो बहुत जबर है, भागवत का भी कथो तो बहुत जबर है, समझ गए। गीता, भागवत, रामायण, वेद, पुराण कोई हल्के नहीं है, सब में निर्णय है, पर ये करे कौन? वीतराग विज्ञान, यानी ज्ञान से विज्ञान होता है। तो वैराग्य की केवल तत्व ज्ञान की भक्ति होगी जब वीतराग विज्ञान होगा। ये ज्ञान उत्तराखंड में लिखा हुआ है, काकभूषण जी और लोमस ऋषि को रामचंद्र भगवान ने दिया था। पढ़ी कभी उत्तराखंड? मैंने पढ़ी, जो बहुत जबर ज्ञान दिया उन्होंने। रामचंद्र भगवान ने कहा अरद उरद बिच रामत हो, लिखा हुआ है सूक्ष्म रूप से। अरद उरद बिच रामत खो, सरगुण उपासक की मोक्ष न होई। तो आपके पिताजी आप जैसे रामचंद्र और वापिस ही आ गए, तो सरगुण उपासक थे, उनकी मोक्ष कैसे होगी? भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग के लिए लिखा है ओम सोम। ओम सोम के साथ रटो, सांस उनसास, मैंने सूक्ष्म रूप से लिखा हुआ है और विस्तार रूप से संतों के बारे में, कि उनको ऑर्डर था केवल भक्ति को, केवल ज्ञान का। जब चित्त सो चवर कराए, चित्त से तू चवर ढूंढा, भाव और भजन से तू भक्ति कर, ये चवर ढूंढाना। भाव नहीं है तेरा तो भजन कैसे होगा? तो भाव किस में रख? ज्ञान में, केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में जब तक भाव नहीं है तेरे, पैदा नहीं है, तो रटना कैसे करेगा? थोड़ी सी देर करेगा, लोग दिखाओ, फिर वही। तो इसको कहते हैं चित्त सो चवर भाव प्रसादी लावे। प्रसादी कौन लाता है? भाव से। भाव से अपन बाहर कोई काम हो जाता है तो प्रसाद चढ़ाते हैं ना। तो इसी प्रकार तेरे भाव अंदर में पैदा होगा तो तू महाराज परमात्मा महाप्रसाद है, तू तो महाप्रसाद ही चढ़ाता है। तो 56 भोजन होते हैं तो उसको सब महाप्रसाद कहते हैं ना। तो इधर महाप्रसाद कौन है? महाप्रसाद सकल सित लेवे, 10वां भक्ति बढ़ावे, अमर पटा लिख देवे मेरा सतगुरु जे कोई शरण है। ये केवल ज्ञान धारण करना ही महाप्रसाद है। इस केवल ज्ञान के लिए, महाप्रसाद के लिए देवता भी तरसते हैं। कहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछ। तो ऐसा शिष्य सच्चा है जो महाराज फरमाते 8 अंग 64 लक्षण के साथ भक्ति करके और शीश के ऊपर नेंच निज नाम गरनावे जिस आत्मा के, तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा परम पद में मिलने में कोई कमी नहीं रहेगी। रहेगी कमी? कोई कमी नहीं रहेगी, कोई प्रकार की कसर नहीं रहेगी। उसके लिए सुखराम जी महाराज, जिसके ऐसी भक्ति हो गई, जिसके ऐसे भक्ति का गुण आ गया, जिसके आसक्ति, भरमना, मैं, मेरा, चाहना, इनमें चारों में कुछ भी कह दो, सब एक ही है। तो ये जिसके खत्म हो गई तो समझ आओ वो आन देव में आत्मा वापिस नहीं आई। भ्रम से ही कर्म खत्म होते हैं। भ्रम है जितने कर्म खत्म नहीं हुए, बोले तू रटना भी करता है, पूर्ण रूप से साफ नहीं होंगे। पूर्ण रूप से साफ नहीं हुए तो सदगुरु के द्वार पधार नहीं सकते आप। सदगुरु पद देश में पहुंच नहीं। अपन सदगुरु का द्वार यहाँ जिसके
मैंने झोपड़ियां बनी हुई है, आश्रम बने, उसको मानते हैं, मानते हैं। चलो गुरु महाराज का दर्शन करो। और महाराज सदगुरु द्वार कौन बता रहे, देखो, दिन दिन भाग हमारा हो, हमारा सतगुरु द्वार पधारे। जिसके घट में नेंचर आ गया वो द्वार पे आ गया, इसको आत्मा को लेने के लिए। उसके भाग्य दिन है उस आत्मा के, जिसको ये सत्य शब्द का भक्ति करके और नियंचर पति लेने को आ गए। आज अपने कन्या को कोई पति तोरण मार के और उसको लेके जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, नहीं होती है? तो द्वार पे आते हैं तोरण मारने, कि यार कन्या जाती है मैं पति के तोरण मारने, कन्या के आता है पति। ये मरा लिख रहे हैं कि दिन दिन भाग हमारा, वो मेरा सतगुरु द्वार पधारे। आत्मा का पति जिसके कंठ पे आ जाता है, जागृत हो जाता है, तो समझ जाओ वो द्वार पे तोरण मारने आ गया है। वो आत्मा को लेके जाएगा, और जाएगा कब? कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय हो जागे। ये ताड़े जड़े हुए हैं, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य कमल, नाभि कमल, गुदाघाट, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, ये सब अंदर जुड़े हुए हैं। ये जब ताड़ा, ताड़ा तोक सबदी कोले ररंकार आगू दुन बोले, ताला कब खुलेगा? तो ताले के चाबी घुमाओगे लगा के। तो चाबी कौन है? रकार मकार, सांसों सांस घुमाना चाबी है। घूमना नहीं आवे तो ताला खुल जाएगा? खुल जाएगा क्या? तो राम नाम सबके पास में है, घुमाना किसको आता है? आता है क्या? तो फिर ताला कैसे खुलेगा? और ताला खोल के चाबी को बाजार ले जाना है, धन को ले जाना है? चाबी बाजार ले जाओ, कोई दे देगा सामान? धन ले जाना है, पर चाबी सुरक्षित रखना है। समझ गए? पर चाबी को लटकाए रखते हैं, अपने सुरक्षित रखते हैं, मरते हैं जब वो चाबी खुलती है। समझ गया? धन की तिजोरी। तो महाराज फरमाते हैं सांसों सांस चाबी है, सांस सांस घुमाना है, और ताला खुलता है खटरा खटरा, कंठ कमर, हृदय कमर, ताड़ा तो सबदी बोले ररंकार आगो धुन बोले। ये नेंचर आएगा और सब आगे धुन बोलती जाएगी, ताड़े खोलता जाएगा। और फिर आत्मा को वो सारे उस देश में ले जाएगी, सारे कर्म कीट सारे भगा के, शुभ अशुभ जला के, और परम पद में ले जाए। परम चैन सुख आया हो, विसरत सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो, आन देव सब भागे हो, मरा राम राज उर जागे। राम राज जागृत हो जाता है, धुन राज धुनी का पद है ये। महाराज फरमाते हैं राम राज घर में कब जागृत होता है? आन देव सब भागे। आन देव कौन है? रूप सारे, मतलब उसको रूप उसके सामने आवे नहीं, जिसके ब्रह्म भक्ति है। ब्रह्म तेज सह्यो नहीं जावे, ब्रह्म तेज सहन नहीं कर सकता, रूप इतना तेज रहता है। जैसे सूरज का तपसी होई, ताकि निजर न झेले कोई। आवाज आ सकती है पर रूप सामने नहीं है। समझ गया तुम? इस रूप का इतना मतलब सारे आन देव ने रूप भी के सामने नहीं आया। सुखराम जी महाराज के रिद्धि सिद्धि करामात करतूत एक कोस दूर रही, और दरियाल जी महाराज के कोठे में आ गई, रामचंद्र जी महाराज के घोड़े पे आई रिद्धि सिद्धि, सारे पानी में लिखे हुए सब बेरंग पर्चे हुए। वो कबीर साहब के भी आई, बोलो। पर कबीर साहब ने, दरियाल जी ने कई पर्चे कबीर साहब के बाद, फिर इन्होंने सबने निकाल दी से, तुम वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां चले। और रामचरण जी ने निकाली बहुत, पर निकली नहीं। अब आज रामद्वारा बनाओ सापुरा में मुसाने में बना हुआ, किस कारण से? कृपा राम जी ने कहा कि रामचरण का मोक्ष में नहीं जाना है, रिद्धि सिद्धि के चौरक का गुरु थे उनके कृपा राम, संताज जी के लड़के थे कृपा राम जी। हाँ, गृहस्थी थे कृपा राम जी। रामचरण जी त्यागी थे, प्रेमदास जी गृहस्थी थे, दरियाव जी गृहस्थी, संतदास जी भी गृहस्थी थे, सब गृहस्थी थे। तो फिर उन्होंने कहा ये रिद्धि सिद्धि क्यों रखी? तो फिर मैं क्या करूं, आ गई, इनको अपना ही क्यों।
मुख्य में नहीं जाना, तो नहीं जाना है, तो मुसाने में जाके बैठ जाऊं, तो वहां बहुत जबरदस्त तपस्या कर, परंतु वो हृदय से हटी नहीं गया, घर गल है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आन देव ये भागना, तब राम राज जागे। असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो, सासा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया। जिसके घर में नैन से निज नाम आ गया और ये ज्ञान बुद्धि पे जम गया, तो उसके कोई प्रकार का सांसा शोक सताएगा, सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा, ये सांसा शोक उसको सताएगा सताएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं वेद पुराण सरावे हो, गुरुमय माँ हरगा। फिर उसको वेद पुराण पुराण सब सराहना, सब देवता सराहना करते हैं। ऐसी गुरु महिमा का जो गुण घट में आ गया, तो क्या सुखराम सुनाई हो, गुरु सम नहीं धर्माई। गुरु के सम कोई धर्म है, गुरु गोविंद सब एक है। राम जी महाराज कह रहे गुरु गोविंद एक है तो दो है, एक है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि मन रे तू आची करी रे वीर, भव सागर में डूबता को किया पहली तीर। जिसके भक्ति होती है वो मन को भी शाबाशी देती है, ये मन तूने बहुत जोरदार काम किया, मैं भव सागर में अगर तू मेरे साथ नहीं आती तो मैं डूब जाता। तू मेरे साथ लग गया, इंद्रियां को भी ले आया, इच्छा को भी ले आया, इस रूप को भी ले आया, और सारे मिलके भक्ति में लग गए। तो आज मेरे भाग्य दिन है जो तुम्हें भी वापिस जन्मना नहीं पड़ेगा और मेरे को भी नहीं जन्मना। नरदेही आएगी नहीं तो न इंद्रियां आएगी, न मन आएगा, न इच्छा आएगी, कोई भी नहीं आएंगे तब। तो मैं भी परम मोक्ष जाऊंगी और तुम्हारा भी कल्याण। तुमने आची करी रे वीर, भव सागर सो डूबता को किया पहली। भव सागर में डूब रही थी मैं, तूने से पहले तीर कर दिया। मन कैसे करता है, मन केवट बनता है और राम नाम रूपी नौका होती है, ये मन इस नौका को चलाता है। अगर मन नहीं लगे तो ये नौका चले नहीं, राम नाम रूप, समझ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे को मन मेरो कीरियो रे नावज नौका होए, सतगुरु सूझ बढ़ाए के पार किया है। वो मन मेरो कीरियो, कर रहे हो नहीं है, कीरियो है यानी नौका चलाने वाला है। नाव जो नौका हो, ये नाव जो राम का नाम साथ साथ रखता हो, ये नौका में बैठना है। फिर सदगुरु निज नाम आया और उसने मेरे को 12 करोड़ छेदन करके और निगन मंडल में घर कर दिया। पंच तत्व से, नौतत लिंग शरीर से महाराज फरमाते इन सबसे अलग कर दिया। राम राम बोलो, राम गुरुदेव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए, केवली भगवंता ने धन्य हो गए, जीवा कारण जाज ने धन्य हो गए, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो गए, अनंत कोट संता ने धन्य हो गए। राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 राम। राम राम सबको राम राम। राम राम सबको राम 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 राम।